All right, so let's start with next question in the list, question 24. In the network of resistance, each of value R, equivalent resistance between point A and B is. आपको A point में और B point में equivalent resistance निकालना है. In such type of questions, first of all, you have to always find a line of symmetry. लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर उस लाइन के अबाउट मैं फोल्ड करता हूं तो एग्जैक्टली मैचिंग होता है एलिमेंट्स का. फॉर एग्जांपल, दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री हियर. ओके, सो इफ आई फोल्ड द सर्किट अबाउट दिस लाइन, तो यू विल सी ये नीचे का कंपोनेंट जो है ये एग्जैक्टली ऊपर के साथ फोल्ड होगा, ये इसके साथ फोल्ड होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, राइट. So you always have to find axis of symmetry, पहले line of symmetry. Okay, but problem क्या है? Problem यह है कि अगर मैंने fold कर दिया तो ये A और B point जिसके about equivalent पूछा है वो भी उसी line पे है. तो there are two lines of symmetry. एक ये horizontal line and second is vertical line. Okay, तो number one, first of all locate lines of symmetry. एक बार आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया, ओके, ऑलवेज लोकेट लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री, देन यहां पे दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल. क्योंकि हॉरिजॉन्टल पॉइंट लाइन पे ए और बी पॉइंट्स थे तो वो लाइन नहीं लेना है, वो छोड़ दी, राइट. आइडेंटिफाई लाइंस ऑफ सिमेट्री. Do not take the line of symmetry on which you have those 2 points जिसके across आपको equivalent find करना है. Good, that is one step. Step number 1. अब इस line of symmetry पे जो जो resistances है forget them, भूल जाओ. तो इस resistance को और इस resistance को छोड़ दो. क्यों ऐसा? Number 1, एक तो सारे resistances same है, मतलब ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है. अंदर की बात नहीं करूंगा मैं फिलहाल, ओके, क्योंकि ये एक व्हीटस्टोन्स बैलेंस्ड नेटवर्क है. जब व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस होता है तो ये जो रेड लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अक्रॉस तो करंट जाता ही नहीं है. मतलब ये जो दो रेजिस्टेंसेस है दे आर एज गुड एज ऑफ नो यूज टू अस, राइट. तो हमारे किसी काम के नहीं है वो रेजिस्टेंसेस. ओके, देन लुक एट सिंप्लीफाइड सर्किट नाउ. तो अब सिंप्लीफाइड सर्किट में क्या होगा? इफ यू सी, यू हैव ए पॉइंट हियर, एक रेजिस्टेंस यहां पे, एक रेजिस्टेंस यहां पे, वन ओवर हियर एंड लाइक दिस. और अंदर यू हैव वन रेजिस्टेंस हियर, फिर यहां पे एक है, यहां पे एक है, एंड लाइक दिस, राइट. दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, आर and R and R and R. ओके, सिर्फ मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री को छोड़ा है, बाकी सबको रखना है. नहीं तो बोलोगे कि इसके साथ साथ ये अंदर का ब्लॉक भी निकाल दो. Doesn't work like that. Okay, good. So now you already know these two are in R and R series and this is also in series. तो 2R और 2R ये आ गए पैरेलल में. So this circuit now will look like, तो अगर आपने इसको हटा दिया यहां से, if you get rid of this, तो what you will get is, ये बीच में आपके पास ऊपर 2R था, this was 2R, this was 2R. ये 2R और 2R पैरेलल में, और 2R और 2R का पैरेलल होता है अगेन R. 1/2R प्लस 1/2R, 2/2R, 1/R, उसका रेसिप्रोकल, फ्लिप करना उसको रेसिप्रोकल, तो दैट इज अगेन R. सो ये आपके पास आ गया यहाँ पे R. ओके, सो यू हैव R ओवर हियर, करेक्ट. गुड. नाउ R and R and R, 3R. This is series combination. So this is 3R. Okay, और ऊपर का ये 2R और नीचे का ये 2R. So ultimately, finally, your circuit will look like A
और B पॉइंट के बीच में there are 3 resistances in parallel, one with 2R and the middle one with 3R. So this parallel combination, you know how to solve this. 1 upon RAB is equal to 1 by 2R plus 1 by 2R plus 1 by 3R. So half plus half is 1. So this will give you 1, है ना, मतलब 1 by R. 1 by R plus 1 by 3R, 1 plus 1 by 3, 4 by 3, तो क्या आएगा 4. Okay, very good. So this is, as you told me, 1 plus 1 by 3, 4 by 3, तो 4 by 3R, तो इसका रेसिप्रोकल, तो you will get 3R by 4, option number C, right? तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री पता होना चाहिए और लाइन ऑफ सिमेट्री के जो रेजिस्टेंसेस है उसको निकाल सकते हो. क्यों निकाल सकते हो? एज गुड एज दे आर नॉट देयर, क्योंकि करंट पास ही नहीं होगा. जब करंट पास नहीं होगा तो हमारे काम के नहीं है. हमारा काम कैसे करते हैं, ये हटने के बाद सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है. तो यू कैन जस्ट चेक विच आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इनकम्प्लीट, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं. इन द एडजेसेंट सर्किट डायग्राम, each resistor is of 16 ohm. The equivalent resistance between A and B is, first of all, यहाँ पे एक line missing है. You should have a line like this, क्योंकि otherwise question solve नहीं होगा. Okay. Now, just for simplicity, मैं इसको नाम दे देता हूँ point C and point D. Okay. If you check, अब ठीक है 16 ओम है, मैं बाद में लिखूंगा 16. फॉर द टाइम बिंग आई विल कॉल देम एज आर. ऑल ऑफ देम आर सेम वैल्यू, आर 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 एंड आर. ओके, तो अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है. ओके, मतलब ये चारों रेजिस्टेंस दे आर इन पैरेलल. वेरी गुड. तो R 4 times in parallel, R by 4, तो ये आ गया आपका R by 4. सिमिलरली ये ऊपर के भी 4 बिटवीन C and D है और ये पैरेलल में है, तो ऊपर का भी इक्विवेलेंट आ गया R by 4. यहां पे भी R by 4, यहां पे भी R by 4. वेरी गुड. ओके, तो आपका जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई कैसे होगा? यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट A हियर एंड देन यू हैव R by 4 ओवर हियर. दिस इज पॉइंट B. ओके, यहां पे आपके पास यू हैव R by 4 एंड यू हैव पॉइंट D हियर. देन यू हैव R by 4, R by 4 पॉइंट C और यहां पे भी R by 4. करेक्ट. हमें किस दो पॉइंट में बोला है इक्विवेलेंट? A एंड B. मतलब नाउ यू कैन टेक दिस 3 इन सीरीज. सो दिस 3 आर इन सीरीज एंड R by 4 plus R by 4 plus R by 4 is 3R by 4. So this is 3R by 4. Okay. Now if you see, ये R by 4 और ऊपर का 3R by 4 they are in parallel. So simplified circuit will be something like this. ये A, ये B, यहाँ पे 3R by 4 और यहाँ पे R by 4. Okay, good. So अभी तो आप बता सकते हो. अभी जिनको नहीं पता उनके लिए ज्यादा इसको सिंप्लीफाई अगर फास्ट करना है आपको, तो देयर आर 2 थिंग्स. या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो R1 into R2 upon R1 plus R2. So R1 is 3R by 4. This is R by 4 upon 3R by 4 plus R by 4. Okay, so of course this is 3 by 16R square upon 4R by 4 is R. R cancel. So this will be equal to
ऑल राइट, तो ये आपका कैंसिल हो गया था यहाँ पे, गुड। तो दिस विल बी इक्वल टू 3/16 into R, but R itself is 16, so that is equal to 3 ohm. तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। People are scared of current electricity. In fact, this is fun. बहुत सिंपल है, just identify lines. उन दो लाइंस में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, all are in parallel, that's it. ये किया हमने, ये चारों आर पैरेलल में, ये आर पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, R/4 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 R/4, ओरली हो रहा है ये, दिस इज ऑल ओरल, राइट। ए और बी के बीच में फाइंड करना था, गुड। R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, 3R/4, ओके। ऊपर का 3R/4 और ये R/4, these are in parallel, 3R/4 upon R/4. Now two methods, एक तो ये, दूसरा put values 3R/4, 3 into 16/4, 16/4 is 4, 4 into 3 is 12. तो ऊपर का आपको पूरा का पूरा जो ये है, दिस इज नथिंग बट 3 into 16/4 मतलब 12, तो दिस इज 12 ओहम, दिस इज 16/4, 16/4 is 4 ohm, 12 into 4 upon 12 plus 4, 12 into 4 is 48, 12 plus 4 is 16, 48/16 is, हो गया क्वेश्चन, right? So now it's up to you how to solve this. Pehla question, resistance of 2 ohm is connected across one gap of a meter bridge. The length of the wire is 100 centimeter and an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. When these resistances are interchanged, the balance point shifts by 20 centimeter, neglecting any correction the unknown resistance is. Anyways, so those who are new here, जिनको Wheatstone's नेटवर्क नहीं पता, उनको Wheatstone's मीटर ब्रिज भी नहीं पता होगा, तो I'll first go through that. तो Wheatstone's network, as you know, you have a quadrilateral and of course चारों के चारों साइड्स पे रेजिस्टेंस है, तो you have resistance R1 here, you have resistance R2 here, you have resistance R3 opposite to R2, and you have resistance R4 here. This is A point, this is any point that you want to say, C point, this is B, this is D, then you connect a battery over here, and through a key, rheostat भी होता है but not required to show. This is Wheatstone's network, और of course यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है G, which actually measures current. अगर यहाँ पे करंट 0 है, मतलब B and D are at same potential, मतलब it is a balanced network. अगर यहाँ पे करंट है तो you have to change the values of R1 or R2 and make it balanced. Okay, right? Good. So now meter bridge is the same thing. You have two L-shaped copper strips and in between one straight copper strip. तो ऐसा आता है वो. Okay, this is C1, this is C2. इंटेंशनली यहाँ पे दो गैप क्रिएट किए हैं, ओके। सो यहाँ पे आप एक अननोन रेजिस्टेंस डालोगे. नॉर्मली अननोन रेजिस्टेंस is denoted by X and it is always in the left gap, okay. Then here you put a variable resistance R. फिर from this point to this point you have a wire AC which is 1 meter long. इसके लिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, क्योंकि 1 मीटर का वायर है इसलिए मीटर ब्रिज, ओके। देन you see, you compare A से बैटरी के पॉजिटिव को, so A पॉइंट से you will connect to positive of the battery. Then you have a key, then I don't care if there is rheostat or not, anyways ऐसा connection होता है, correct. Now A से B, I will first have to locate point B. This is point B. A से B में एक resistance R1, यहाँ पे है R1 equal to X, unknown resistance, okay. Then you have B to C resistance which is R2, that is variable resistance which I can change, इसलिए इसके ऊपर एक arrow sign डाला है.
गुड. नाउ बी से डी पॉइंट में गैल्वेनोमीटर है, तो हम यहां से एक गैल्वेनोमीटर निकालते हैं. गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी होता है, जॉकी मतलब अ पॉइंटर, जस्ट लाइक द पॉइंटर ऑफ योर पेन. ओके, वेरी शार्प. तो आप क्या करते हो, आप इस वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो एंड यू फाइंड अ पॉइंट डी सच दैट देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होना चाहिए. अगर नहीं हुआ मतलब बी पॉइंट और डी पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल, मतलब ये बी और डी पॉइंट आ गया. अब यहाँ पे ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे जो वायर है इसका रेजिस्टेंस होगा, वायर के पार्ट का रेजिस्टेंस होगा. वायर इज अ मेटल, एनी मेटल हैज रेजिस्टेंस. तो दिस विल मेक अप R3. डी एंड सी, डी एंड सी में एक रेजिस्टेंस है, तो ये जो वायर का पार्ट है इसका रेजिस्टेंस होगा R4. करेक्ट, क्लियर. नाउ ए से इस डी पॉइंट के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं L है, लेंथ L. किसी बुक में LX बोला है, किसी बुक में LR बोला है, आई डोंट केयर, सम लेंथ L. 100 सेंटीमीटर 1 मीटर है ना, 100 सेंटीमीटर में से 20 30 40 50 जो भी वैल्यू होगी दैट इज सम वैल्यू L. तो ये जो बचा हुआ लेंथ है दिस विल बी 100 माइनस L, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का वायर था, राइट. अब नॉर्मली ये जो वायर का पीस है इसका रेजिस्टेंस पता नहीं होता, हमको R3 नहीं पता है, बट व्हाट वी नो इज, दिया क्या होता है आपको, व्हाट इज गिवन टू यू, यू हैव बीन टोल्ड. अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था, नॉर्मली यू हैव बीन टोल्ड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जैसे 20 ओहम. ये जो वायर है AC 100 सेंटीमीटर, उसका टोटल रेजिस्टेंस पता होता है. लेंथ तो पता ही है ना, पता नहीं क्या लेंथ आपको, 1 मीटर वायर है ये. So if you divide total resistance by total length, you get something which you call as sigma. This is not conductivity. This is resistance per unit length. 1 मीटर में कितना resistance? So this is ohm per meter. Okay? तो logically सोचो, 11th का पहला चैप्टर पता होगा, तो this is clear. हमारा इंटरेस्ट है रेजिस्टेंस में, हमारा इंटरेस्ट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में नहीं है. करेक्ट, राइट. एज आई टोल्ड यू, मान लो ये R3 जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ए से डी पॉइंट का जो वायर का पीस है उसका लेंथ हमने क्या लिखा है L. तो मैं अगर L से मल्टीप्लाई करता हूं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, मतलब मुझे इस पीस का रेजिस्टेंस मिल गया, राइट. तो सिग्मा को आप L से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस, मतलब R3 मिल गया. सिमिलरली R4 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 100 माइनस L को सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, दिस इज लेंथ, दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ एंड लेंथ कैंसल, तो यू गेट रेजिस्टेंस. गुड. तो R3 और R4 डायरेक्टली नहीं मिल सकता, इसलिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. इज इट क्लियर, राइट. हमको लेंथ कैसे पता लगा, अरे इसके नीचे स्केल होता है, यू जस्ट हैव टू लुक, हाँ ये 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, दैट्स इट. ओके, इज इट क्लियर. ये थ्योरी में भी कवर किया है मैंने, एंड यू नीड टू नो दिस. व्हाई बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a resistance of 2 ohm is connected across one gap, and as I told you जो रेजिस्टेंस नोन है उसको हमेशा राइट गैप में डालना है. तो यू हैव रेजिस्टेंस व्हिच इज इन द राइट गैप ओवर हियर 2 ohm, and if you remember I told you this is nothing but R2. गुड. आगे विच इज ग्रेटर देन, ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर 100 सेंटीमीटर, को पता है, हमको ये पता ही है कि ये वायर का लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, एंड एन अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 ohm. तो X which is R1 is connected in the other gap which is left gap. When these resistances are interchanged, okay, the balance point shifts by 20 centimeter, right.
तो पहले जो बैलेंस पॉइंट था उसकी तो बात कर लो। तो इनिशियल केस में मान लेते हैं बैलेंस पॉइंट इज L, तो ये आएगा 100 माइनस L, इसका रेजिस्टेंस आएगा सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया आपका R3, ओके, और ये बन गया आपका R4। और ये क्लियर कट बोला है यहाँ पे, दे आर टेलिंग यू द बैलेंस पॉइंट मतलब नेटवर्क इज बैलेंस, नेटवर्क इज बैलेंस मतलब R1 by R2 equal to R3 by R4, R1 by R2 equal to R3 by R4, and this is equal to sigma, what is R3? Sigma into L, sigma into L upon sigma into 100 minus L, sigma sigma cancel। इसलिए व्हीटस्टोन्स ब्रिज में आप हमेशा ऐसा एक इक्वेशन लिखते हो, L अपॉन 100 माइनस L, ये हमने क्लास में डिराइव किया है। तो अगर आपको याद होता तो इस सब पे हमारा टाइम नहीं जाता, डायरेक्टली यहां पे आते। ओके, सो आई विल इरेज एवरीथिंग हियर। ओके, वी विल जस्ट यूज राइट डाउन व्हाट इज required to us. So I don't want you to do all this. All you need to know is this, right? Left gap में जो resistance होता है वो unknown होता है, that is X. Right gap में known होता है, that is 2 L upon 100 minus L। आगे बोला है कि जब आपने लेफ्ट और राइट गैप के रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज किया, राइट, so case 2, now your R1 is 2 ohm and R2 is X ohm. The new length L dash will be L plus 20, क्योंकि उन्होंने बोला है 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया, तो पहले अगर L था तो अब L plus 20 होगा। वेरी गुड। तो अगेन यू विल राइट डाउन डैश डैश मतलब सेकेंड केस R1 डैश अपॉन R2 डैश इक्वल टू, लुक, L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश, 100 माइनस L डैश। क्लियर? गुड। तो what is R1 dash? 2. What is R2 dash? X. L dash is L plus 20, 100 minus L plus 20. So this is 2 by X equal to L plus 20 upon 100 minus 20 is 80 minus L. Equation number 2. Equation number 1. Good. What was our task? Our job was to find out what? Unknown resistance X. तो क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। What happens if I multiply 1 and 2? याद रखना, X by 2 L upon 100 minus L. X by 2 L upon 100 minus L. Okay, right? Good. Look again. No, you are not doing it rightly. Look again. X by 2 equal to. Did I write equal to? No. Very good. So this is what you're supposed to do. ये पहले टर्म का आ गया, पहले इक्वेशन का। दूसरे इक्वेशन में if you remember it was 2 by X equal to L plus 20 upon 80 minus L. ओके, गया 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 और गया। 1 इक्वल टू L इंटू L स्क्वायर प्लस 20L अपॉन 8000 माइनस 100L माइनस 80L प्लस L स्क्वायर। वेरी गुड। सो व्हाट यू विल हैव इज दिस। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया एंड
you will get something like this. कुछ नहीं है, ये डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. इज इट क्लियर? गुड. गया गया. -180 प्लस 180 200L 140, तो लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी ये L की वैल्यू डालो and you will get x. What was equation 1? X by 2 equal to L upon L minus 100, right? 100 minus L. Okay. तो ये कॉमन से मिस्टेक्स है, तो you have to always pay attention on such things. X by 2, 40 by 60, 2 by 3, 2 into 2, 4 by 3, 4 by 3 is 1.33, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है, तो याद होना चाहिए. इट इज 1.33. 4 by 3, 1.33. Okay. Where do you see? I don't see it anywhere. Where do you see? You don't see it anywhere. So, where did we go wrong? That is the main thing. जरूरत नहीं मीटर में कन्वर्ट करने की. You don't need it. Why you don't need it? Because ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में. You don't need it. So where did we go wrong? That is what happens normally. Where did we go wrong? एक एक स्टेप चेक करो. R1 by R2 was R3 by R4. R3 is sigma L. R4 is sigma 100 minus L. So that is correct. This is not wrong. आपने पहले X यहाँ रखा था, तो in the other gap was 2 X by 2. This is correct. अब जब आपने इंटरचेंज किया, आपने अननोन और नोन को स्विच कर दिया. Okay, so now in the right gap you have 2 ohm, in the left gap you have x ohm, that is right. Balance point shifts by 20 centimeter, मतलब L plus 20. Okay, good. So R1 dash upon R2 dash is L dash upon 100 minus L dash. तो ये आ गया आपका 2 by x, good. L plus 20 is good. 100 minus L minus 20, 80 minus L, that is also good. When you multiply these two, multiply करो. Look, okay, ये multiply कर लिया हमने. This is 1, okay. L square plus 20L is okay. 100 into 80, 8000, right? Minus 100L, good, right? Are we good here? Yes. Minus 80L, yes. Plus L square, yes. इसको पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया. गुड, ये हो गया कैंसल. दैट इज फाइन. माइनस 180 वहां पे जाके प्लस 180, 200. ओके, राइट. देन L you have 8000 by that is this is 200. ठीक है. एक एक स्टेप यू हैव टू वेरीफाई. ये वहां पे जाके माइनस का प्लस होगा, तो 8000 will be equal to 200L. तो L will be equal to 200 by 8000. So that is 1 by 40. 1 by 40 की 40. 1 by 40 की 40. बाप रे, you have to be, yes. Yes, that is what I am saying, that you have to pay attention to everything. Correct? Very good. Is this equation right? Did we write this correctly? Yes? Good. X by 2, L upon 100 minus L. Very good. X by 2 equal to L, which is 40. 100 minus 40 is 60. 40 by 60 is
2/3, तो x इक्वल टू 4/3. ओके, 4/3 इज 1.33 ओहम, करेक्ट. तो हमारा कहीं गलती हुआ है क्या? नहीं हुआ. अब एक चीज और करके देखते हैं, दैट इज द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर अब टुवर्ड्स सी या अवे फ्रॉम सी. हाँ, तो एक वन थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन. तो इसको माइनस करके देखो. ओके, करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है. सो लेट अस जस्ट वर्क इट आउट. ओके ओके, राइट. तो दिस इज 100 minus L plus 20. Okay, so 120, which is actually not correct, but anyways 120. Okay, यहाँ 120 आ गया, तो यहाँ पे भी 120 आएगा. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12,000. ओके, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई, ये आएगा 120. So this is minus 220. So minus 220. So this is minus 220 and 20 240. तो ये आ जाएगा आपका 240. 10 कैंसल. 800 by 24. 12,000 by, okay, 12,000 by 24. Solve करो, how much you get? Numbers. You are not very good at numbers. Fast होना चाहिए, अभी तक हो जाना चाहिए था. 12,000 by 240. 1200 by 24. 12 by 24 is 1/2. 0.5 ऊपर 2 0, 50. Length will be 50 here. If this is 50, this is 50 by 50. 1 मतलब x इक्वल टू 2 नहीं आ सकता. क्यों? क्वेश्चन में क्या बोला था? ग्रेटर देन 2. ओके, ग्रेटर देन 2. सो यू हैव टू चेक ऑल द स्टेप्स एंड डू इट योरसेल्फ ओनली, क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट रियली डिफिकल्ट. So find out what we did wrong. Either that or check if we are right, why we are not getting correct answer. Right? So check it out for today. क्योंकि I want you to know all this basic stuff. कहाँ पे गलती तो यहीं पे हो गई थी हमारी. 120 minus L. जब लेंथ ही टोटल आपका 100 है तो 120 आने का तो क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड, बेसिक थिंग्स, राइट. तो दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू टू चेक व्हाट रॉन्ग वी डिड. ओके, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेना एंड देन चेक व्हाट रॉन्ग वी डिड. असाइनमेंट टू बी सबमिटेड बिफोर मिडनाइट टुडे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दैट इज इजी थिंग, तो आपको करना ही चाहिए वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2 provide series to parallel equivalent. What do you mean by series to parallel equivalent? मतलब जब मैं दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाता हूं तो दैट इक्विवेलेंट इज RS which is R1 plus R2 and parallel. If I connect these two in parallel, I get R1 into R2 upon R1 plus R2. When they tell you two resistances R1 and R2 provide series to parallel equivalent, मतलब they are telling you RS upon RP is N. N by 1 है तो N. Okay? Which of the relationship is correct? ये चारों में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? RS is R1 plus R2 upon RP is R1 into R2 upon again R1 plus R2. This is equal to
n। तो ये R1 प्लस R2 जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, R1 प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R1 इंटू R2 इक्वल टू n। करेक्ट? यहां तक क्लियर? पक्का? बिकॉज वापस से वही गलती होगी अदरवाइज। इज दिस करेक्ट? डायमेंशनली चेक करो, रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, दिस इज करेक्ट। ओके ओके गुड, राइट। सीरीज टू पैरेलल, RS by RP is n, RS RP square, that is correct. This is all correct. Okay, clear? Let's take square root. R1 plus R2 upon root of R1 into R2 equal to root n. Correct? अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? लुक एट ऑप्शंस, 3/2, 1/2 ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोगों को। रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लो। अगर रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। करेक्ट? Why do I need to take reciprocal, by the way? Do you need to take reciprocal at the first place? Do you need to take reciprocal? Option देखो, options. N in the numerator, in the numerator, in the numerator, in the numerator. Why are you taking reciprocal? How do you split two terms? Can you split this left hand side into two terms, or can you split this into two terms? किसको split कर सकते हो? इसको? What is A plus B by C? A by C plus B by C. Okay, तो ये सब चीजें you should know again. तो वहां पे क्या था, R1 plus R2 upon root of R1 into R2 equal to root n, not n. तो R1 by under root of R1 into R2 plus R2 upon under root of R1 into R2 equal to root of n. जब ये R1 को स्क्वायर रूट में डालना है तो स्क्वायर करके अंदर जाएगा, कैंसल कैंसल, प्लस अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर बाय R1 into R2, कैंसल कैंसल, this is equal to root n. R1 by R2 raised to half plus R2 by R1 raised to half equal to n raised to half. Option number D. Correct? तो क्या किया हमने, RS by RP, RS is R1 plus R2, RP is R1 R2 upon R1 plus R2, दोनों का रेशियो लिया। हियर यू सी कि डिनोमिनेटर में R1 plus R2 वापस आ गया, इसको ऊपर भेज दिया तो ये स्क्वायर होगा अपॉन R1 into R2 इक्वल टू n, टेकिंग स्क्वायर रूट। फिर टर्म्स को सेपरेट कर दिया, एंड बाय सेपरेटिंग टर्म्स R1 को स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर बना के, R2 को स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर बना के, R1 और एक R1 कैंसिल, R2 और एक R2 कैंसिल, तो R1 by R2 रेज टू हाफ प्लस R2 by R1 रेज टू हाफ इक्वल टू n रेज टू हाफ। डन? गुड। अगला क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन अगर आपको बेसिक नहीं पता तो 15 स्टेप, अगर आपको बेसिक पता है तो ओरल क्वेश्चन। चॉइस इज योर्स। ओके, इफ यू फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक, कम से कम आई गारंटी यू 10 स्टेप से कम तो बोला ही नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये पूरा वायर जो है इसका टोटल रेजिस्टेंस है 36। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है इफेक्टिव, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू चेक। ए और बी इन दोनों पॉइंट्स में कितना रेजिस्टेंस है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, ए और बी। ओके, मैं पहले आपको ट्रिक बताता हूं, फिर मैं वही फॉर्मूला में लिख के देता हूं। सो द थिंग इज, डू यू रिमेंबर, ये टोटल वायर का रेजिस्टेंस 36 है।
ओके, डू यू रिमेंबर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, करेक्ट। अब अगर ए और बी में इक्विवेलेंट पूछा है तो एक काम करते हैं, इसको सी बोलता हूं, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज सी, दिस पॉइंट हियर एज डी। तो ये ए सी बी का एक रेजिस्टेंस होगा, सेकेंड पार्ट ए डी बी का एक रेजिस्टेंस होगा R2 और ये R1। ओके, ये R1 और ये R2 किस दो पॉइंट्स में कनेक्टेड है? A एंड B, सो दे आर इन पैरेलल। तो पहला चीज ये है टू आइडेंटिफाई, यू शुड नो, जरूरी नहीं है बी पॉइंट, यहां भी ले सकता हूं बी पॉइंट, आई डोंट केयर। सो स्टिल दिस पार्ट, इसका रेजिस्टेंस और बचे हुए पार्ट का रेजिस्टेंस विल गो इन पैरेलल, फर्स्ट थिंग। ओके, तो सबसे पहला आइडेंटिफाई, you should know that these two pieces of wire have their resistances in parallel between A and B. Up, the task is to find out R1 and R2. Okay, good. Do you remember resistance is proportional to length, right? Length, किसका length? ACB का length. Do you remember from school length of arc is proportional to angle, right? Proportional to angle, इतना याद है क्या? Arc length S is equal to R theta. Arc length is proportional to angle. अगर ये पता है तो मैं एक तो फॉर्मूला बना के देता हूं पहले आपको। R1, resistance of this, resistance of ACB R1 is theta upon 360, angle AOB मतलब theta by 360 into total resistance. R2 will be, ये थीटा छोड़ दिया तो बाकी कितना बचा? 360 माइनस थीटा बाय थीटा इंटू R. Now 360 minus theta by 360. R1, what is theta given to you? 30 by 360 into R is 36. 1 जा 3 जा 1 जा 12 जा। R2 360 minus 30, 330 by 360 into 1 जा 10 जा and 33. Is it correct? Is it correct? पक्का 100%, sure, exactly, very good. मैं बताता हूं why I am trying to tell you this way, because this is where most of you can go wrong. 18 ohm, R1 is 3 ohm and R2 is 33 ohm, करेक्ट। अब लॉजिकली सोचो, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था? 36। उसमें से अगर एक पीस का 33 आ रहा है तो दूसरे का 3 ही आना चाहिए, सो दैट टोटल रेजिस्टेंस इज 36। तो कहां गलती होती है? ट्राई टू आइडेंटिफाई एट द फर्स्ट प्लेस। ओके, गुड, क्लियर। नेक्स्ट टाइम ये करने की जरूरत नहीं है। R1 अगर 3 है तो R2 डायरेक्टली 36 माइनस 3 मतलब 33 ही आएगा। गुड। अब R1 और R2, एज आई टोल्ड यू, दे आर इन पैरेलल, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 36 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ टोटल रेजिस्टेंस है। ओके, सो दिस इज 3 इंटू 33 अपॉन 36, 1 जा एंड 12 जा, 33 by 12। What is 33 by 12? 2 point something. Okay, क्योंकि 12 1 जा is 12, 12 2 जा is 12 3 जा is, हमारा आंसर 24 और 36 के बीच में है क्या? है तो एक ही आंसर है जो 2 और 3 के बीच में आपको दिखता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब ओरल कैसे करेंगे? दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। हमेशा याद रखना, ऑलवेज and always just look at this particular angle, 30. Okay, 30 by 360,
1 by 12 into total resistance 36, 36 by 12 that is 3, ये 3 और वो 33, तो 3 into 33 upon 36, 3 into 33 upon 36, 1 जा 12 जा 33 by 12, 2 point something, एक ही आंसर है. Now if I change angle, if I make it 45, 45 by 360, 45 into 2 is 90, 90 into 4 is 360, correct. तो 45 by 360 मतलब कितना? 1 by 8, that is 1 by 8, that is correct. So R1 will be 1 by 8 of total 36 by 8. What is 36 by 8? 9 by 2. 36 by 8. 36 ये 4 के टेबल में आता है 9 जा, और 8 भी 4 के टेबल, 9 by 2 4.5. तो बचा हुआ जो पार्ट है उसका कितना? 36 में से 4.5 सब्ट्रैक्ट कितना? 31.5. तो 4.5 into 31.5 upon 36. So this is how you can solve such questions. Then if I say 60 degrees the angle, (60 by 360), 1 by 6, 36 by 6 is 6. So 8 30 8 6, 6 into 30 by 36, 6 into 30 by 36, 1 za 6 za 1 za 5 za. Good. What if I have angle 180? This is something you need to do, not now 180 by 360. अरे half, directly half. You have to think like this. वायर के दो टुकड़े, 36 में से 18 और 18 दोनों पैरेलल में, 18 into 18 upon 36, 18 into 18 upon 36, 1 जा 2 जा, 18 by 2 is 9. खत्म. Okay, right? Difference between oral and, as I told you, 10 to 15 steps. You have to decide what to do. Good. So इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना. फॉर्मूला मैंने इंटेंशनली यहाँ पे लिख के दिया है, just for your reference. That's it. Check what is the angle. This is 30. अगर दूसरे पार्ट के लिए करना है तो this is 330. 330 by 360. Okay. Good. अगला क्वेश्चन. A wire with 15 ohm resistance is stretched by 1/10. Again, I want you to know some shortcuts. हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ था L1. अभी उसी वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो 1/10 of the original, मतलब L1 plus L1 by 10. तो this is 11 L1 by 10. तो this is L2 by L1, straight away 11 by 10. Right? Correct? 1/10 बोला हो या फिर 10% बोला हो, इज द सेम थिंग है ना. मैंने अगर बोला कि मेरे पास एक वायर है जिसको मैंने स्ट्रेच किया सो दैट द चेंज इन लेंथ इज 10%. चेंज इन लेंथ 10% मतलब कितना? 10 by 100 मतलब L by 10. ओके, तो जब 10% से चेंज होगा तो द रेशियो विल बी 11 by 10. इंक्रीज हुआ तो, अगर डिक्रीज हुआ तो 9 by 10. सिर्फ बीच में माइनस साइन आएगा. तो द मोमेंट यू हियर इंक्रीजेस बाय 1/10 और 10%, फाइनल बाय ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज 11 by 10. डिक्रीजेस बाय 10% इज 9 by 10. ओके, ऑलराइट. इंक्रीजेस बाय 10% मतलब कितना 11 by 10, and decreases मतलब 9 by 10, and the volume is kept constant. Then the new resistance will be, first of all you should know resistance is proportional to length by area is proportional to r square. अब L का तो इंफॉर्मेशन है, R का नहीं है, तो देखते हैं. वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू final volume. Volume of wire is area into
length. Okay, area is pi r initial square. I am not comfortable using RF RI, so I will just write down 1 and 2. So anyways 1 2, तो ये आएगा area 1 original area into length A2 L2. This is pi r1 square L1 equal to pi r2 square L2. Pi cancel. L2 by L1. L2 by L1 is R1 by R2 का square. Okay, good. Keep it like this only. इसको रखो ऐसा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे again 11 by 10, क्योंकि R1 by R2 square is L2 by L1, तो ये आपको मिल गया वापस से 11 by 10. करेक्ट. आपको क्या पूछा है? नया रेजिस्टेंस, मतलब R2 पूछा है, तो R2 by R1. What is proportionality? R is proportional to L and inversely proportional to radius. तो ये आएगा आपका L2 by L1, directly proportional to length. तो R2 by R1 is L2 by L1, inversely proportional to radius. R1 by R2 का square. These two are the same thing. L2 by L1 11 by 10. R1 by R2 square is again L2 by L1, which is again 11 by 10. 121 by 100. So this is 121 by 100 into R1. That is the final resistance. Okay, right? Correct. R1 था 15. 121 by 100 into 15. Approximately you can see 1.21 into 15. 15 into 1 is 15. 15 into 0.2 is 30.3. Okay, 0.3. 15 plus 0.3 is 15.3. है क्या? अभी एक ही आंसर है 15. So why I am doing all this? Sorry for this. There is only one answer which has 15 point something. अगर और एक और दो ऑप्शन होते तो फिर मैं भी चेक करना पड़ता. Correct. Now let's make it more simple. Ultimately classes का तो point ही वो है ना. You have to find some tricks. You have to know some tricks. जैसे मैंने बताया, अगर some physical quantity is increasing by 10%, तो final by initial is 11 by 10. यहाँ तक तो clear, right? अब अगर ऐसा रिलेशन है आपके पास जहां पे R1 by R2 square is also L2 by L1, तो 121 आने ही वाला है ऊपर. ओके, नीचे 100 आने ही वाला है. राइट, क्लियर? थोड़ा और डिटेल में जाता हूं. रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. L2 by L1 is 11 by 10. Resistance is inversely proportional to square of radius. Inversely proportional to square of radius. Okay. R1 by R2 यहाँ पे आया, उसका square, but R1 by R2 square is nothing but L2 by L1, मतलब L2 by L1 का square. What I am saying is this. I am saying कि ये L2 by L1 वापस से L2 by L1 from this relation. Clear? ये L2 by L1 का स्क्वायर है. Yes. मतलब ये 11 by 10 का स्क्वायर है. मतलब 121 ऊपर आएगा, नीचे 100 आएगा, मतलब 1.21 आएगा. करेक्ट? तो in such cases final value is 1.2 multiplied by initial value. खत्म. Okay, so such tricks you should make by yourself. You will need all this. अगला क्वेश्चन. The resistance of a heating element is 99 ohm at room temperature. Resistance R1 99, temperature T1 27 because room temperature बोला है. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 116? T2 आपसे पूछा है, अल्फा आपको दिया है.
okay, of course per degree Celsius, 1 upon degree Celsius. Okay, so you already know this, आपको भी पता है already. Do you remember R2 equal to R1 1 plus alpha delta t, right? यहां पे डायरेक्टली कर सकते हो, क्यों कर सकते हैं? RT equal to R0 1 plus alpha delta t, where initial temperature is 0. तो initial temperature 0 है तो final minus initial is just final. Okay, correct. फिर आप दो इक्वेशन बनाओगे, R1 equal to R0 1 plus alpha T1, R2 equal to R0 1 plus alpha T2. तो इक्वेशन बना के भी फाइंड कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि R1 पता है, R2 पता है. ओके, R0 तो कैंसिल होगा, अल्फा पता है, T1 पता है, T2 फाइंड करना है. तो यू कैन जस्ट डिवाइड एंड आल्सो सॉल्व. मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 is this. R2 is 116, this is 99, 1 plus alpha delta t, delta t is T2 minus T1. ओके, तो अभी पता लगेगा कि आपको बेसिक्स कितना पता है. सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई कैन जस्ट नो व्हाट इज द लेवल ऑफ बेसिक्स. तो ये 116 इक्वल टू 99 प्लस 99 अल्फा T2 फाइंड करना है, ये 27 है, तो डिग्रीज में है, तो आई विल बेटर नॉट राइट डाउन एनीथिंग, आंसर विद डिग्रीज में है. ओके, so this is 116 minus 99, how much is that? 17. 99, ये 99 यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ये 99 की बात कर रहा हूं मैं, इनटू अल्फा एंड T2, तो आई विल मेक मोर शॉर्टकट्स, ये आएगा आपका 99. ओके, क्लियर? अल्फा T2 माइनस 27, तो again this alpha will go here, again ये minus 27 यहां पे आके, ओके, तो जागते रहो. ओके, so this is 17 by 99 alpha and alpha is 1.7. 17 by 99, 1.7 into 10 power minus 4 minus 27 equal minus था ना? ओके, 1 जा 10 जा, ये गया, no, good, so you are awake. 10 power 4 अपॉन 99, तो मैं 10 पावर 3 क्यों लिख रहा था, उसका रीजन था, मैं ये 4 में से क्या करूंगा, इस 4 में से एक इसको दे दूंगा. why it is because almost say 1000 plus 27, 1027, 1027, 1027 के आसपास आंसर है, राइट? गुड. अब प्रॉब्लम ये है कि 1020 भी है, 1037 भी है, एग्जैक्टली करना पड़ेगा. फिर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, बट एक्चुअली यू हैव ऑप्शन, बट इफ यू हैव रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स. व्हाई 100 by 99 was greater than 1. ओके, तो जो भी मेरा आंसर आया वो 1027 से बड़ा ही आएगा. ओके, तो कौन सा तो हो गया, तो एग्जैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है. द थिंग इज लुक एट नंबर्स केयरफुली. 100 उल्टा होता, 99 by 100 होता तो फिर 1020. ऑप्शन नंबर सी. ये 100 by 99 है, मतलब ग्रेटर देन 1. 1000 multiplied by a number greater than 1 is greater than 1000. Greater than 1000 plus 27 is greater than 1027. मतलब 1037 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो ये बेसिक कैलकुलेशंस का भी पता होना चाहिए आपको. तो दिस इज वेयर वी विल स्टॉप टुडे, एंड रिमेंबर
remember this one, okay, because sometimes even options are wrong, so I want you to try it, this one again. Okay, so before we stop for the day, I would want you to once again check the calculations, okay. तो अगर आपको याद होगा, just now we saw, मैंने अभी अभी आपको बताया, वो जो क्वेश्चन था, this one, calculations is very, they are very important. You see कहाँ पे गलती हो सकती है. हमने यहाँ पे 15.18 लिखा था, but in reality अगर आप देखोगे तो 121 by 100 is nothing but 1.21 into 15 तो है ही. Okay, so let me make some space. Let me make some space for this. Okay, so what I'll do is मैं इसको पूरा हटा ही देता हूँ यहाँ से, and I'll write it again. So ये आपके पास आ जाएगा R2 equal to 121 by 100 is nothing but 1.21. So this is equal to 1.21, okay, multiplied by R1, क्योंकि ये R2 by R1 है, तो 1.2 into 15, 15 into 1 is 15, 15 into 0.2 is 3, तो ये 18 point something आएगा. So that is not option number A, but option number D. तो ऐसे छोटे छोटे चीजों पे आपको ध्यान रखना है. Okay, so this is the basic difference between +4 and -1. Okay, मतलब अगर आपने गलत आंसर टिक कर दिया तो you get -1, so you have to be careful here. So this is something which happens when you're in hurry. So okay, let's stop for today. We'll continue with more in the next session.